सोचो तुमने अभी अभी एक फ़्लाइट टेक ऑफ की है। एक मुस्कुराती हुई एयर होस्टेस तुम्हें वेलकम एब्रॉड कहती है। तुम आराम से अपनी सीट पर बैठ जाते हो और अब तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आता है, यार क्या मस्त ज़िंदगी है इन लोगों की। दिन रात हवाई सफ़र, दुनिया घूमना, फ्री में फ़ॉरेन ट्रिप, वो भी एक अच्छी खासी सैलरी के साथ। लेकिन हाल ही में कैबिन क्रू मेंबर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने अपनी इस जॉब की पूरी सच्चाई बताई है। वो अपनी इस वीडियो में कहती है, हम सिर्फ स्माइल और मेकअप नहीं करते, हमारी असल ज़िंदगी की हकीकत इससे बहुत ही अलग है। क्या कैबिन क्रू की ज़िंदगी वाकई में इतनी ग्लैमरस है जितनी दिखती है, या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा सच जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कैबिन क्रू की नौकरी को लेकर लोगों की सोच बड़ी दिलचस्प है। भारत में इस प्रोफेशन को अक्सर एक ड्रीम जॉब माना जाता है, स्टूडेंट्स के लिए एक स्टेटस सिंबल, और पेरेंट्स को लगता है हमारी बेटी एयरलाइन में काम करेगी तो लाइफ सेट है। लोगों की ये सोच मूवीज़ और टीवी एड्स में दिखाए जाने वाले एयर हॉस्टेजेस के ग्लैमर लुक और हैप्पी फेस का नतीजा है। 90s और 20s की फिल्मों में अक्सर एयर हॉस्टेज को स्मार्ट यूनिफॉर्म, फराटेदार इंग्लिश और लग्जरी लाइफ के तौर पर दिखाया गया। ये इमेज धीरे धीरे लोगों के दिमाग में बैठ गई कि कैबिन क्रू की नौकरी मतलब खूब पैसा, घूमना फिरना और साथ में स्टाइलिश लाइफ। लेकिन असल में ये सिर्फ बाहर से देखने पर दिखता है। ज़रा सोचो, कोई एयर हॉस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट मुस्कुराते हुए तुम्हें खाना सर्व कर रही है, लेकिन वो पिछले 10 घंटों से जाग रही हो, या शायद अगले शहर पहुंचने के बाद उसके पास सोने के लिए मुश्किल से 3 या 4 घंटे बचे हों। इस सबसे पहले भी एयर हॉस्टेस एक बहुत बड़े टास्क को पूरा करके यहाँ तक पहुँचते हैं, और वो है ट्रेनिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैबिन क्रू एक आसानी से मिल जाने वाली जॉब होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना मुश्किल ये काम है उतना ही मुश्किल इसका सिलेक्शन भी होता है। हज़ारों कैंडिडेट्स की लिस्ट में कुछ गिने चुने नाम ही फाइनल लिस्ट में आ पाते हैं, और इसके बाद शुरू होता है एक बेहद मुश्किल मेडिकल टेस्ट। इसमें कैंडिडेट की हाइट, वेट, पीएमआई, आईसाइट और यहाँ तक कि दांत और स्किन भी बारीकी से चेक किए जाते हैं। चीज़ें जरा भी ऊपर नीचे हुई तो कैंडिडेट सीधा बाहर। फिर इसके बाद होती है ग्राउंड ट्रेनिंग, जो पूरी ट्रेनिंग का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट को इमरजेंसी ड्रिलिंग सिखाई जाती है। मान लो कभी प्लेन की क्रैश लैंडिंग करानी पड़े तो लोगों को प्लेन से बाहर कैसे निकालना है, आग लगने पर क्या करना है, कभी प्लेन को गहरे पानी में लैंड कराना पड़े तो क्या करना है, ये सब की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद शुरू होती है मेडिकल ट्रेनिंग। प्लेन में अक्सर पहली बार बैठने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। फ्लाइट का एक्सपीरियंस ना होने के कारण कुछ लोगों को टेक ऑफ के टाइम घबराहट होने लगती है और हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हार्ट पेशेंट को सीपीआर कैसे देना है और बच्चों और बूढ़ों की इमरजेंसी हैंडल करना, ये सब सिखाया जाता है। साथ ही प्लेन हाईजैक और कोई लड़ाई होने पर सिक्योरिटी ट्रेनिंग और यात्रियों से कैसे पोलाइटली बिहेव करना है, चाहे सामने वाला बदतमीजी ही क्यों ना करे, ये सब सर्विस ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एमिरेट्स जैसी इंटरनेशनल एयरलाइन में ट्रेनिंग लगभग 7 से 8 हफ्तों तक चलती है, जिसमें सर्वाइवल ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग और स्विमिंग जैसे टेस्ट लिए जाते हैं। वहीं इंडिगो जैसी लो कॉस्ट एयरलाइन में भी ट्रेनिंग कम से कम 3 से 4 हफ्तों तक चलती है, और कैंडिडेट को हर दिन कम से कम 10 से 12 घंटे क्लास तो लेनी ही होती है। यानी प्लेन के अंदर चीज़ें सर्व करने वाला वो इंसान वेटर ही नहीं बल्कि एक इमरजेंसी डॉक्टर, फायर फाइटर और सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। कैबिन में होने वाली हर एक एक्टिविटी की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर होती है। इस पूरी ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट को एक बॉन्ड भी साइन कराया जाता है, जिसमें ये शर्त रखी जाती है कि हैवी वर्कलोड के बाद भी 2 से 3 साल तक हर हाल में तुम्हें जॉब करनी होगी। यहाँ तक कि क्रू मेंबर नौकरी छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने पर उसे भारी जुर्माना पड़ सकता है। इस पूरी फॉर्मेलिटी के बाद अब कैंडिडेट अपनी पहली फ़्लाइट के लिए तैयार होता है, और यहीं से शुरू होता है उसका असली वर्कलोड। अभी तक के इस पूरे प्रोसेस को देखने के बाद इतना तो तुम समझ ही गए होगे कि एक एयर हॉस्टेस का काम कितना मुश्किल होगा। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के हिसाब से किसी कैबिन क्रू को 14 घंटे से ज़्यादा लगातार ड्यूटी नहीं दी जा सकती, लेकिन ये लिमिट सिर्फ कागज़ों पर ही लिखी गई है। असल में इन नियमों को कोई नहीं सुनता। कई एयर हॉस्टेस बताती हैं कि उन्हें बैक टू बैक फ़्लाइट्स अटेंड करनी होती हैं। 8 से 10 घंटे की एक फ़्लाइट करने के बाद 2 से 3 घंटे का ही रेस्ट मिलता है, और फिर से अगली फ़्लाइट लगा दी जाती है, जो एक टॉक्सिक साइकिल बन जाता है। 2019 की एक रिपोर्ट में सामने आया कि लगभग 60% कैबिन क्रू मेंबर्स का ये कहना है कि ड्यूटी के दौरान वो थकान महसूस करते हैं और कई बार ऑन ड्यूटी उन्हें नींद आने लगती है।
इस वजह से वो अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि कई बार कैबिन क्रू की एक गलती करीब 200 लोगों की जान पर भारी पड़ती है। 2018 में अमेरिका की एक फ़्लाइट में एक यात्री को अचानक मिड एयर हार्ट अटैक आता है। कैबिन क्रू उसे तुरंत सीपीआर देता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन बाद में क्रू मेंबर ने सोशल मीडिया में लिखा कि मैं पिछले 20 घंटों से ड्यूटी पर था और जाग रहा था। मेरी आंखें जल रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसे सीपीआर देकर बचाना पड़ा, क्योंकि फ़्लाइट के सभी लोगों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। ICAO की एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल दुनिया में हज़ारों इन फ्लाइट मेडिकल इमरजेंसीज़ होती हैं। हर 600 फ्लाइट्स में से एक में कोई ना कोई मेडिकल इमरजेंसी होती ही है। DGCA के रूल के हिसाब से हर इंटरनेशनल फ़्लाइट के बाद क्रू मेंबर को 48 घंटे का रेस्ट दिया जाना चाहिए, लेकिन कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि उन्हें 24 घंटे भी पूरे नहीं दिए जाते हैं ताकि वो आराम कर सकें। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक एयर हॉस्टेज को लोगों की बदतमीजियाँ भी सहनी होती हैं। एयर इंडिया 2022 न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ़्लाइट में एक यात्री ने शराब पीकर एक लेडी कैबिन क्रू को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। ऐसे ही इंडिगो 2023 फ़्लाइट से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि एक यात्री ने एयर हॉस्टेज से इसलिए झगड़ा किया क्योंकि उसे सैंडविच पसंद नहीं आया। ऐसे ही कुछ मामलों में महिला स्टाफ से छेड़छाड़ के केस भी सामने आए हैं। 2019 के एक सर्वे में क्रू मेंबर ने अपनी परेशानी सामने रखते हुए कहा कि फ़्लाइट के दौरान कभी कोई यात्री जानबूझकर छूने की कोशिश करता है, तो कभी कोई शराब के नशे में अश्लील बातें करता है, और इसके जवाब में क्रू मेंबर उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि एयरलाइन पॉलिसी के हिसाब से पैसेंजर इज़ ऑलवेज़ राइट। हाल ही में एयर इंडिया की एक फ़्लाइट के दौरान एक यात्री ने कैबिन के अंदर ही पेशाब कर दिया। इस बदतमीजी के बाद भी क्रू मेंबर कोई एक्शन नहीं ले पाया, क्योंकि एयरलाइन मैनेजमेंट ने उसे इतनी पावर भी नहीं दी थी कि वो कुछ गलत होने पर लोगों को रोक सके। दोस्तों, इस पूरी सरदर्दी का असर क्रू मेंबर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। 2021 के एक सर्वे में 35% क्रू मेंबर में एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी स्थितियां देखने को मिली। साथ ही कतर एयरलाइन की एक क्रू मेंबर ने BBC न्यूज़ को बताया कि हमें रोने तक की भी इजाज़त नहीं थी। उसने बताया, हमें फ़्लाइट के दौरान हमेशा परफेक्ट दिखना होता था। रोते हुए या उदास दिखने पर तुरंत ग्राउंड ड्यूटी पर लगा दिया जाता, जहां वर्कलोड और भी टॉक्सिक था। दोस्तों, तुम्हें लग रहा होगा अगर काम इतना टॉक्सिक है तो सैलरी भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में एक नए कैबिन क्रू मेंबर की सैलरी 25 से 40 हज़ार के बीच होती है, और इंटरनेशनल फ़्लाइट में सैलरी भले ही थोड़ा ज़्यादा मिले, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा होती है कि सैलरी उतनी नहीं बन पाती जितनी होनी चाहिए। तो भाई, जब अगली बार फ़्लाइट में बैठो तो याद रखना कि जो क्रू मेंबर तुम्हें एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वेलकम कर रही है, हो सकता है वो कई घंटों से सोई ना हो, इसीलिए उससे हमेशा इज्जत से पेश आना। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।